बड़ी खबर से जो है पेट्रोल के हवाले से, कैसे चलेगी गाड़ी, बढ़ गई खुआरी। फैसलाबाद में कहीं पेट्रोल गायब तो कहीं पंप ही बंद हो गए। शहरियों ने पेट्रोल बहरान मसनूई करार दे दिया है। बता रहे हैं आपको कैसे चले गाड़ी, बढ़ गई खुआरी। फैसलाबाद में कहीं पेट्रोल गायब तो कहीं पंप ही बंद कर दिए गए हैं। पेट्रोल की किल्लत ने सर्दी में भी पसीने छुड़वा दिए हैं। एक पंप तो कभी दूसरे पंप में खुआरी का सामना है। शहरियों ने हालिया पेट्रोल बहरान को मसनूई बहरान करार दे दिया है। हुक्काम नोटिस ने इस मुश्किल से छुटकारा दिलवाए, आवाम सरापा एहतजाज है। आपको बता रहे हैं पेट्रोल के हवाले से, फैसलाबाद में कहीं पेट्रोल गायब तो कहीं पंप ही बंद कर दिए गए हैं। शहरियों ने पेट्रोल बहरान को मसनूई बहरान करार दे दिया है। कैसे चले गाड़ी, बढ़ गई खुआरी। फैसलाबाद में कहीं पेट्रोल गायब तो कहीं पंप ही बंद कर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं अरसलान दुरानी से। बताइएगा अरसलान, शहरियों का क्या कहना है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में कहीं पेट्रोल पंप बंद हैं तो कहीं जो खुले हैं वहां पर मुकर्ररा हद से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नड़वाला रोड पर, जहां पर एक पेट्रोल पंप है जो कि बंद है। शहरी यहां पर आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद क्या उनकी मुश्किलात है, यहाँ पर मौजूद भी हैं, बात करके जानते हैं इस हवाले से। सबसे पहले आप बताएं जी, पेट्रोल मिल रहा है आपको? नहीं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। 2-3 पंप पीछे छोड़ कर आए, किसी से भी नहीं पेट्रोल मिल रहा है हमारे। नहीं तो क्या मुतालबा करें? हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि ये जो पेट्रोल की माफिया कर रहे हैं ये ख़त्म करें और पेट्रोल को फराहमी यकीनी बनाएं। बिल्कुल, और भी शहरी मौजूद है। भाई आप बताएं, पैदल चल के आ रहे थे, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, ये कोई 1-2 वीक से, जब से लास्ट रिसेंट में जो रेट ज़्यादा बढ़े हैं उसकी वजह से ये पेट्रोल बहुत शॉर्टेज हुई है। तो ये पेट्रोल कम रेट में ले लेते हैं, बाद में इंतज़ार करते हैं कि जब रेट बढ़ेगा तो तब हमने आवाम को सेल करना है। ये माफिया जो जितनी भी एलीट क्लास लोग हैं, ये इन्होंने मसनूई किस्म की महंगाई शुरू की हुई है। जबकि रिसेंट में देख लें तो हम आटा भी शॉर्टेज है, चीनी भी शॉर्टेज है, घी भी, और उसके बाद ये पेट्रोलियम है। तो ये माफिया का अच्छा सा हल करना चाहिए हुकूमत। यहाँ पर शहरी को परेशानी का सामना, और भी शहरी मौजूद है। आप बताएं, पेट्रोल मिल रहा है आपको? पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा जी। हम ये पहले एक पंप पे गए हैं, फिर दूसरे पे आए हैं, अब इधर आए हैं। इधर इन्होंने भी बंद किया हुआ है। ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना घी मिल रहा है। ये जो उनसे हुकूमत आई है इन अच्छा, ये बताएं कितनी जगहों से घूम के आप आए हैं, क्या सूरत हाल थी वहाँ पर? वो सर, मेरी तो टांगें थक गई हैं पेट्रोल ढूंढ ढूंढ के। ये जो हुक्मरान आए हैं इन्होंने हमारा जीना दुभर कर दिया है। बराए मेहरबानी इनसे हमारी इल्तमास है कि अगर इनसे हुकूमत नहीं चल रही तो ये इस मुल्क की जान छोड़े और हमारी भी जान छोड़े। बिल्कुल, यहाँ पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। भाई पेट्रोल मिल रहा है? नहीं, वो पेट्रोल नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल का सामना है। कितनी जगह घूम के आए हैं, कितनी जगहों से आप हुए, वहाँ पर पेट्रोल मिल रहा था? तकरीबन फैसलाबाद के 50 पंप में फिरे हैं, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही, नहीं मिल रहा। ठीक है ना, कोई पंप है कभी कभार देते हैं, मसलन बहुत परेशानी आ रही है। ये मैं शाहजेब को कहूँगा कि लोग पेट्रोल के असूल के लिए पैदल आ रहे हैं। ये भाई जो है, ये देखें, अब पैदल आ रहा था, अभी ये रुके यहाँ पर, तो यहाँ पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इधर आए जी, आप ये बताएं कि पेट्रोल मिल रहा है आपको, पैदल आ रहे थे, कहाँ से होके आए? तेल मिल ही नहीं ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਰੇਟ ਗਾਂ ਹੁਣ ਵਧਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਵਧਿਆ ਤੇਲ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। बिल्कुल, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये किसी के एक पेट्रोल पंप की सूरत हाल नहीं, मुख्तलिफ पेट्रोल पंप जो है उनका यही हाल है। जहां पर मिल रहा है वहां पर एक खास मुकर्ररा हद जो है उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा, और जहां पर मिल रहा है वहां पर मुकर्ररा हद से ज़्यादा नहीं मिल रहा। और बाकी जो जगह हैं वो वैसे ही पेट्रोल पंप बंद है। तो शहर में मुख्तलिफ जगहों पर पेट्रोल पंप्स बंद हैं, और जो खुले हैं वहां पर भी एक खास मिकदार से, खास हद से ज़्यादा नहीं मिल रहा। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लाइनों में लगना पड़ रहा है जहाँ से मिल रहा है, और जहाँ नहीं मिल रहा वहाँ पर से मायूस ही उनको वापस जाना पड़ रहा है, पैदल चल के आना पड़ रहा है। तो शहरियों का ये मुतालबा है कि हुकूमत जल्द से जल्द इकदाम करे, और ये जो मसनूई शहरी की जानिब से बताया जा रहा है शॉर्टेज है, इस पर काबू पाया जाए। जी, शहरी शदीद परेशान हैं, पेट्रोल के लिए ख्वार हो गए हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान दुरानी आपका। दूसरी जानिब समंदरी के दही इलाकों में भी पेट्रोल की किल्लत है। जब गाड़ी ही नहीं चलेगी तो सफर कैसे होगा, आवाम के शिकवे बढ़ने लगे। पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त होने की शिकायत भी सामने आ गई। दही इलाकों में पेट्रोल नायाब, देहाती ख्वार हो गए। पेट्रोल की किल्लत से सफर करना भी मुश्किल हो गया। बात कर लेते हैं
वकास जमील से। बताइएगा वकास। बिल्कुल जी, समंदरी में भी पेट्रोल की किल्लत के बायस जो है वो शहरी खार हो रहे हैं और मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर जो है वो पेट्रोल या तो दस्तयाब नहीं है या फिर महंगे दामों जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और शहरियों का कहना है कि कुछ पेट्रोल पंप्स ने जानबूझकर जो है इसकी किल्लत पैदा की है, जिसके बाद शहरी जो है वो सफ़र करने में उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या मुश्किलात इस हवाले से पेश आ रही हैं? ये हमें ये पेट्रोल नहीं दे रहे, पेट्रोल हमें महंगा दे रहे हैं, कहते हैं 265 रुपये हमें ले ले। हम कैसे ले, गरीब आदमी है, किधर जाएगा? इधर से लेगा ना पेट्रोल हम। ये हमें पेट्रोल जो है ना वो नहीं, शहर जाना हमें बहुत मुश्किल है, कैसे जाएगा शहर? जब इधर आता है कहता है पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल इसमें पास खुद बहुत ज़्यादा पड़ा है, किधर जाए हम? हमारा सवाल है क्या आपसे। आप क्या चाहेंगे? हम ये कहते हैं पेट्रोल इनके पास है लेकिन दे नहीं रहे, महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं लेकिन दे भी नहीं रहे, कहते जाओ किसी और से ले लें पेट्रोल। मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं? मुश्किल पर गरीब बच्चे आते हैं, केस आते हैं, औरतों को नहीं दे रहे पेट्रोल, हमें शहर जाना पड़ता है, अब कहाँ जाएं? अगर पेट्रोल नहीं किधर जाएंगे? हमारे मोटरसाइकिल पड़े हैं इधर पंप पे। शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। समुद्री की तरह चिन्योट में भी पेट्रोल बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। आपको बता रहे हैं एकाधिका पंप्स पर पेट्रोल महदूद मकदार में फरोख्त हो रहा है। चिन्योट में भी पेट्रोल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। बात करते हैं वकार घुमन से। वकार आगाह कीजिएगा। जी, चिन्योट में अगर पेट्रोल बहरान की बात करें तो ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त मुकम्मल तौर पर बंद है। इस वक्त मैं फैसलाबाद रोड पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में जो पेट्रोल पंप है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है, वहां पर किसी किस्म की पेट्रोल की फरोख्त नहीं की जा रही। और मेरे दाएं हाथ पे जो पेट्रोल पंप है इस पर भी किसी किस्म का पेट्रोल फरोख्त नहीं किया जा रहा। पेट्रोल पंप मालकान का ये कहना है कि इनको सप्लाई ही नहीं मिल रही, जिसकी वजह से पेट्रोल की जो फरोख्त बंद है। और चंद इक्का दुक्का जो ऐसे पेट्रोल पंप्स है जहां पर पेट्रोल और डीजल दस्तयाब है वहां पर इंतहाई रश देखने में नजर आ रहा है। और डीजल ना मिलने की वजह से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी परेशान नजर आ रहे हैं, जबकि आम शहरी हैं जो वो भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वो अपने काम काज पर या दीगर जो रोजमर्रा के मामलात हैं वो चलाने से कासिर हैं। जो जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मिल रहा है, एक दो हैं जो वहां पर भी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर या 300 रुपए से जायद का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से जिले इंतजामिया भी कहीं पर नजर नहीं आ रही। आया वो कहीं पे स्टॉक चेक कर रही है कि किसी पेट्रोल पंप के पास स्टॉक मौजूद है और वो फरोख्त नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। सप्लाई ही नहीं आ रही, पेट्रोल कहां से दें? पंप मालिकान का मौके वकार बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और किल्लत कमालिया में रिक्शा ड्राइवरों के चूल्हे ठंडे होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और किल्लत कमालिया में रिक्शा ड्राइवरों के चूल्हे ठंडे होने लगे हैं। पेट्रोल की किल्लत बरकरार है, कीमतें बढ़ने की खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं रिजवान खान से। रिजवान आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल कमालिया में पेट्रोल की किल्लत और पेट्रोल 300 रुपये से भी यहाँ पर फी लीटर के हिसाब से तजावज़ कर चुका है और मिल भी नहीं रहा, जिस पर रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनके भी चूल्हे जो है ठंडे पड़ रहे हैं और खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि कई रोज़ से एक ही जगह पर खड़े हैं लेकिन पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है और दूसरी जानब है सवारी भी उतने पैसे नहीं मिले। भाईजान बताइएगा, पेट्रोल की किल्लत भी पैदा हो चुकी है, पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमत जो कि 300 रुपये हो चुकी है, ठीक है ना, और अगर मिल रहा है तो वो भी लाइन में लगे हुए हैं, वो भी 300 रुपये में मिल रहा है, ठीक है ना। तो बराए मेहरबानी हुकूमत से हमारी अपील है को पेट्रोल पंप बहाल किया जाए, ठीक है ना। तो फिलहाल सारे पंप बहाल किए जाएं, हम अपील करते हैं हुकूमत से, हमारी तो यही अपील है। हम तो मर चुके हैं भाई, अगर सवारी को किराया बजाएं बोले तो वो कहते हैं भाई हमें क्या मसला है, पेट्रोल हुकूमत ने लगाया, हमने तो नहीं महंगा किया है, ठीक है ना। हमारी हुकूमत से ये अपील है भी पेट्रोल पंप जो बहाल किए जाए, बराए मेहरबानी। शुक्रिया। जैसे कि हमने बात सुनी, बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवर्स यहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर बैठे हुए हैं, बात भी करेंगे। अंकल जी आप बताइएगा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, 300 से तजावज़ कर। हाँ जी, पेट्रोल नहीं मिल रहा। कल मैं खड़ा रहा हूँ, तक 1 घंटा खड़ा रहा हूँ, पेट्रोल उधर से नहीं मिला। वो कहते हैं भाई 100 का मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 300 रुपये ज़्यादा पेट्रोल हुआ है। अभी सवारी से किराया लेते हैं, सवारी किराया नहीं भरती। अभी हम क्या करें? यहाँ तकरीबन 1 हफ्ते से खड़े हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल जैसे कि आपने बात सुनी। रिजवान खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
पेट्रोल की मसनूई किल्लत या सच में पेट्रोल कम होने लगा है? रिक्शा ड्राइवरों ने सिर्फ 100 या 150 रुपए का लीटर पेट्रोल देने का शिकवा कर दिया है। आपको बता रहे हैं पेट्रोल की मसनूई किल्लत या सच में पेट्रोल कम होने लगा है। रिक्शा ड्राइवरों ने सिर्फ 100 या 150 रुपए का पेट्रोल देने का शिकवा कर दिया है। पेट्रोल की मसनूई किल्लत या सच में पेट्रोल कम होने लगा है? रिक्शा ड्राइवरों का 100 या 150 रुपए का पेट्रोल देने का शिकवा, रोजगार का हसूल मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा कहना है रिक्शा ड्राइवरों का। बात कर लेते हैं फजील अहमद से। फजील, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद शहर के अंदर पेट्रोल की किल्लत जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम शहरी भी परेशान हैं और रिक्शा ड्राइवर जो हैं उनको भी शदीद परेशानी का सामना है। रिक्शा ड्राइवरों की जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल ना मिलने की वजह से उनका रोज़गार शदीद मुतासर हो रहा है। पासबान रिक्शा टैक्सी यूनियन के सदर मेरे साथ मौजूद है मियाँ एजाज, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी मियाँ साहब, बताइएगा पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से रिक्शा ड्राइवरों की क्या परेशानी है, क्या कहते हैं? देखिए जी, हमारे चूल्हे जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं, परेशान हाल हैं। आज हकीकत है कि बच्चे भूख से मर रहे हैं हमारे लोगों के, और हुक्मरान जो हैं वो अपनी कुर्सी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई जब भारत और ईरान से जो है वो गैस और तेल ले सकता है, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को क्या रुकावट है कि वो सस्ता तेल या पेट्रोल जो है वो नहीं ले सकते। ये 2013 के अंदर जरदारी साहब ने गैस का मुआहदा किया पाइपलाइन का, और ईरान ने पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहां तक अपनी पाइपलाइन बिछा दी। लेकिन पाकिस्तान के 3 हुकूमतें आई हैं जिसके अंदर पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी और तहरीक इंसाफ। इनके सामने क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग आगे गैस की सप्लाई जो वो नहीं कर रहे। लिहाजा मैं हुक्मरानों से यही कहता हूँ कि ये होश के नाखन लें, गरीब आदमी को ना मारें। अगर यही रवैया रहा तो हकीकत है वो दिन दूर नहीं है जब इनके गिरबान होंगे और इस गरीब आवाम के हाथ होंगे। अच्छा, बिल्कुल जो बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि गरीब रिक्शा ड्राइवरों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं और भी रिक्शा ड्राइवर यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा क्या परेशानी है पेट्रोलियम मसनूआत ना मिलने की वजह से? पेट्रोल लैन जाओ तो 1 लीटर तो वध या 100 तो वध नहीं तो लैन च ला के देंदे आ। ये अपनी कमाई या अपने रिक्शा ड्राइवर शदीद परेशान हैं। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। IMF से मुआहिदे में गैस और बिजली सब्सिडी खत्म करने के खतरात ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। आपको बता रहे हैं IMF मुआहिदा गैस बिजली सब्सिडी खत्म करने के खतरात बढ़ गए हैं। सूरत हाल ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है, ऐसा कहना है एक्सपोर्टर्स का। कीमत देने के काबिल ना रहे तो कारोबार कैसे होंगे, ऐसा कहना है एक्सपोर्टर्स का। एक्सपोर्ट्स में कामयाब तरीन टेक्सटाइल नेटवियर सेक्टर भी मुश्किल में है। बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बताइएगा बिलाल। आज बिल्कुल इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के हवाले से सख्त शराइत जो हैं वो अमल पैरा हो सकती हैं, जिसके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर सबसे आम इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर गैस और बिजली की सब्सिडी खत्म होने के हवाले से बातें हो रही हैं। अगर ये होता है तो क्या होगा। हमारे साथ सब एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन मौजूद हैं, हाफिज राशिद साहब, इनसे बात करें। हाफिज साहब, क्या चीज़ें मुरतब होंगी, क्या इसकी कॉस्टिंग पे कोई असरात मुरतब होंगे, रीजन में कंपेटेबल रह पाएंगे हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चूँकि जिस तरह IMF का सेशन चल रहा है और उन्होंने एक खदशा ज़ाहिर किया है कि हम लोग आपके जो रेट्स हैं वो रिवाइज़ करेंगे, बिजली के, गैस के, और जो सब्सिडीज़ हैं वो वापस लेंगे। अगर खुदा न खास्ता ये इम्प्लीमेंट होता है तो मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें बैड इफ़ेक्ट होगा और ये जो हमारा सर्वाइवल है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि ये बहुत बड़ा इसका एक पार्ट जो है वो हमारा मौजूद है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी कॉस्ट को मेंटेन करते हैं। अगर ये भी ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर हमारी कॉस्ट जो इंटरनेशनल मार्केट से हम आउट हो जाएंगे। यानी कि रीजन के अब आप कंपेटेबल नहीं रहेंगे। यस, हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में जो कि हमारे अदर कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, ये चूँकि हमसे अभी कंपटीशन हो रहा है तो हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अगर ये चीज़ें हमारी सब्सिडीज़ वगैरह ख़त्म हो जाएंगी तो फिर अल्टीमेटली हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से हमारा इंटरनेशनल में कंपटीशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आलमी सतह के ऊपर आलमी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। फैसला
फैसलाबाद की ताजिर बरादरी ने IMF की सख्त शराइत को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बिजनेस कम्युनिटी पर मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताजिरों ने IMF की शराइत मानने से इनकार कर दिया। बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। बताइएगा शराज। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि बिजली की कीमतें जो है आसमानों से बातें करने लगी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो गया और पेट्रोल नायाब भी हो चुका है। किसी पंप के ऊपर जो है पेट्रोल गाड़ी या मोटरसाइकिल को नहीं मिल रहा है। गैस की कीमतें जो हैं वो दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। इंडस्ट्री तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है। ऐसे में फैसलाबाद की ताजर बरादरी और कारोबारी हजरात समेत सनतकारों की जानिब से हुकूमत को मशवरा दिया जा रहा है कि रियासत रहेगी तो सियासत होगी। सियासत को जो है वो उससे बालातर होके मुल्क की मफाद के लिए तमाम जो सियासी पार्टियां उनको एक पेज पर इकट्ठा हो जाना चाहिए। हसनैन तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी जानिब से ये बयान दिया गया है। गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं सवाल से क्या कहेंगे। हसनैन साहब बताइएगा क्या कहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल को देखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शराज भाई, IMF की शराइत बहुत ज़्यादा सख्त है। दिन ब दिन तेल भी महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, लाइट 3-3 घंटे लगातार बंद रहती है, 1 घंटा लाइट आती है, 4 घंटे लाइट बंद रहती है। और इसके अलावा कोई हुक्मरान जो है मुल्क की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। सारे हुक्मरान आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मेरा इनको एक यही मशवरा है कि मुल्क रहेगा तो आप सियासत भी कर लेंगे। तो हमारी गुजारिश है कि हम पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। रोज़ दिन ब दिन यूनिट भी महंगा कर रहे हैं, इसके अलावा बिजली भी पूरी नहीं दे रहे, डीजल का खर्चा भी। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। IMF की हिदायत पर FBR का सरकारी अफसरान के गिर्द शिकंजा सख्त। ग्रेड 17 और बड़े तमाम अफसरान को अपने अहले खाना के असासों की तफसीलात जमा करवानी होंगी। बात कर लेते हैं उमैर असमत से। उमैर बताइएगा। IMF की हिदायत पर वफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रेड 17 से बड़े अफसरान जितने भी सरकारी महकमों के अफसरान हैं उनके असासों की तफसीलात हासिल करने का मनसूबा तैयार किया गया है और इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से SRO भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक तमाम अफसरान जो कि स्केल 17 और उससे बड़े हैं वो अपने असासों की तफसीलात अब जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे तो उस वक्त वो FPR को फ्राहम करेंगे। उसके साथ साथ FPR जो है वो न सिर्फ उनके असासों की तफसीलात लेगा बल्कि उसके साथ जो मुतलका बैंक अकाउंट्स जिनके अंदर उन अफसरान के अकाउंट्स मौजूद हैं वहाँ से भी साल के अंदर 2 बार उनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल की जाएंगी और फिर ये तमाम तफसीलात जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फ्राहम की जाएंगी, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो तमाम बहुत शुक्रिया आपका। बताएं आपको इस्तीफों के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के मुस्ताफी 43 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का हुक्म सानी रोक दिए। फ्री कैन से जवाब तलब कर लिया गया। PTI के 43 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का हुक्म सानी रोक दिए। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ्री कैन को नोटिस जारी जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रियासत-ए-आना और दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। रियासत-ए-आना अपने वकील बैरिस्टर अली जफर के हमरा पेश हुए। इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, ऐसा कहा गया है बैरिस्टर अली जफर की जानिब से। जंग में इंसानी जानों को निगलने वाले खुले मेन होल्स पर ढक्कन लगने की उम्मीद। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नियाजी ने म्यूनिसिपल कमेटी को फौरी खुले मेन होल्स ढांपने का जिम्मा सौंप दिया। जंग में खुले मेन होल्स पर ढक्कन लगने की उम्मीद पैदा हो गई है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नियाजी ने म्यूनिसिपल कमेटी को जिम्मेदारी सौंप दी है। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस बताइएगा। बिल्कुल, जंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी की जानिब से अहम इकदाम करते हुए जो है खुले मेन होल्स को बंद करने के हवाले से खसूसी अहकाम जारी किए गए हैं। शहर में सफाई का निज़ाम भी बेहतर करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। खुले मेन होल्स के हवाले से शहरियों को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, इस हवाले से मेरे साथ जो है वो समाजी रहनुमा जो डॉक्टर अब्दुल जब्बार मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा खुले मेन होल्स किन मसाइल का सामना था और इस हवाले से कैसे देखते हैं इस इकदाम को डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जंग में अब जो नए डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, नियाजी साहब, हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आते ही 2-3 बहुत अच्छे काम का आगाज़ किया है, जिनमें से सबसे पहला काम जो है वो ये कि शहर के जो मेन होल्स थे सीवरेज के वो खुले हुए थे और अक्सर बेचारे कोई रक्शे वाले वहाँ फंस जाता था, कोई गरीब आदमी को नज़र नहीं आता था, ज़ईफ़ आदमी था, उनके लिए मसाइल पैदा होते थे, गाड़ियाँ फंस जाती थी। तो वो उन्होंने आते ही ऑर्डर जारी किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेन होल्स के ढक्कन जो है वो लग चुके हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह से सफाई का बहुत ही गंदा हाल था, अब सफाई का उन्होंने 3 जोन बनाए हैं और जिसके हवाले से हमारी मालूमात ये हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सफाई होना शुरू हो गई है। जंग सिटी शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की हिदायत पर आटा सेल्स पॉइंट्स पर मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई है। जंग में भी खरीदारों को शनाख्ती कार्ड की कॉपियां और रजिस्टर पर अंगूठे के निशानात फराहम करना होंगे। वज़ीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी की हिदायत पर आटा मॉनिटरिंग मजीद सख्त। जंग में भी खरीदारों को शनाख्ती कार्ड की कॉपियां करना होंगी, रजिस्टर अंगूठों के निशानात भी फ्राहम किए जाएंगे। महकमा खुराक की जानिब से अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस बताइएगा। बिल्कुल, जंग में आटा सेल्स पॉइंट पर मॉनिटरिंग का अमल मजीद सख्त कर दिया गया है। महकमा खुराक की जानिब से वज़ीर आला पंजाब जो है सैयद मोहसिन रजा नकवी उनके अहकाम पर अमल दरामद करवाते हुए जो है वो इक़दाम का अमल मुमकिन किया गया है। नए इक़दाम से खरीदारों के रिकॉर्ड और स्क्रूटनी के अमल में मजीद जो है वो बेहतरी आएगी। तमाम तर खरीदार जो सरकारी सेल्स पॉइंट से आटा खरीदेंगे उनको शनाख्ती कार्ड की कापियाँ और रजिस्टर पर अंगूठों के निशानात जो है वो फराहम करने पड़ेंगे। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर खुराक फैसलाबाद डिवीजन इजाज़ दयाल का कहना था कि स्क्रूटनी के अमल में मजीद बेहतरी लाने के लिए सेल्स पॉइंट्स पर रिकॉर्ड मुसलसल चेक किया जा रहा है, जबकि फूड इंस्पेक्टर्स की भी खसूसी ड्यूटियां लगाई गई हैं। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, झंग में शोरकोट और गढ़ मोड़ की सब्जी मंडियों में रोजाना नीलामी की निगरानी होगी। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर समेत 25 अफसरान का ड्यूटी रोस्टर तैयार। गैर हाजिर अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने की सिफारिशात भी जारी कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं, झंग में शोरकोट और गढ़मोड़ की सब्जी मंडियों में रोजाना नीलामी की निगरानी होगी। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स समेत 25 अफराद का ड्यूटी रोस्टर्स भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, झंग में शोरकोट और गढ़मोड़ की सब्जी मंडियों में रोजाना नीलामी की निगरानी होगी। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स समेत 25 अफसरान का ड्यूटी रोस्टर्स तैयार कर लिया गया है। बता रहे हैं आपको, झंग शोरकोट और गढ़मोड़ की सब्जी मंडियों में रोजाना नीलामी होगी। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स समेत 25 अफसरान का ड्यूटी रोस्टर तैयार कर लिया गया है। आपको बताते चले, शोरकोट और गढ़मोड़ की सब्जी मंडियों में रोजाना नीलामी की निगरानी होगी। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स समेत 25 अफसरान का ड्यूटी रोस्टर तैयार कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं, शोरकोट और गढ़मोड़ की सब्जी मंडियों में रोजाना नीलामी की निगरानी होगी। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत 25 अफसरान का ड्यूटी रोस्टर तैयार कर लिया गया है। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में गंदम के हवाले से अहम खबर। ज़राए माहिरीन ने गंदम की फसल को यूरिया खाद डालने से रोक दिया है। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। बताइएगा अब्दुल रहमान। जब बात करें गंदम के हवाले से, तो अभी यहाँ पर ज़राई माहिरीन की जानिब से रोक दिया गया है कि किसान मज़ीद खाद का इस्तेमाल ना करें। तो इस हवाले से ज़राई साइंटिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर अब क्या चीज़ इस्तेमाल की जाए जिससे पैदावार बेहतर हो सके, और अगर येलो रस्ट का हमला होता है तो फिर क्या किया जाए। हमारा तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, किसानों के लिए अब क्या हदायत है गंदम के काश्तकारों के लिए? इस वक्त ये है कि जी, एक तो हम जो है ना वो इसको अब खाद वगैरह की तो वाकई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ना पीरियड वो ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो चुका है कई जगह पे, और उसमें उसने अब रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू कर दी है। रिप्रोडक्टिव स्टेज में मतलब ये है कि इसमें पॉलिनेशन क्रॉसिंग वगैरह हो चुकी है, इसकी पॉलिनेशन अब ग्रेन फिलिंग स्टेज जो है ना वो हो जाएगी ग्रेन फार्मेशन में। तो यहाँ पे जो है ना वो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसमें जो है ना पानी की नमी जो है ना वो उसमें मौजूद होनी चाहिए फील्ड में,
कि वो एक तो पोलन जो है ना अच्छी तरह अवेलेबल हो, उसको उसमें पोलन सूख ना जाए और पोलिनेशन होगी अच्छी तरह, और उसके बाद दाना डेवलप करने में जो है ना वो उसको वो हीट से स्ट्रेस ना आए। इसलिए अब पानी जो है ना वो इस वक्त क्रिटिकल स्टेज होती है, ये पानी मिस नहीं करना चाहिए। और अगर कोई बीमारी हमला करती है तो बीमारी ये है कि पहले तो सबसे हम ये कहते हैं कि जी बीमारी की कुव्वत मुदाफ़त रखने वाली जो है ना वो वैरायटीज़ आप इस्तेमाल करें। अगर कहीं पे है तो उसको जो है ना उसको क्रिटिकली देखें और अपने माहर से रब्ता करें। माहर जो उस इलाके में मौजूद है, हमारे एक्सटेंशन वाले भाई मौजूद हैं, और दूसरा अमला हमसे जो है ना अगर रहनुमाई लेना चाहें तो फिर जो है ना उनको मौके के हिसाब से जो है ना वो रेमेडीज़ उसके बता सकते हैं कि ये इसमें ये कर लें आप। क्या इस हवाले से बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पर रहमान, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी का मंसूबा, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी के मंसूबे को 3 करोड़ 40 लाख रुपए मिल गए हैं। फैसलाबाद में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी का मंसूबा, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी के मंसूबे को 3 करोड़ 40 लाख रुपए मिल गए हैं। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की तमीर नौ मनसूबा के लिए 3 करोड़ 46 लाख के फंड जो है वो जारी कर दिए गए हैं। महकमा फूड अथॉरिटी पंजाब की जानब से एक्सियर महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि माली साल 2023 और 24 के लिए फैसलाबाद में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की मनसूबा के लिए 3 करोड़ 46 लाख के फंड जो हैं वो महकमा बिल्डिंग को डिस्पोजल कर दिए गए हैं। और एक्सियर महकमा बिल्डिंग को इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द फैसलाबाद में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की तमीर नौ के मनसूबे पर काम शुरू करे। वाज़ेह रहे, फैसलाबाद में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की जो स्कीम थी ये ADB स्कीम 2021 और 22 में शामिल थी और ये मनसूबा जो 2016 से चला आ रहा था। अभी जो है वो माली साल 2023 और 24 के लिए 3 करोड़ 46 लाख के फंड्स रखे गए हैं। और इसी तरह ये जो स्कीम है फैसलाबाद में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्कीम 20 करोड़ की लागत से ये मुकम्मल होनी है और इस स्कीम को मुकम्मल होने के बाद फैसलाबाद डिवीजन भर में जितनी भी फूड टेस्टिंग सैम्पलिंग है वो फैसलाबाद में की जाएगी। अभी ये मनसूबा तखीर का शिकार है जिसकी वजह से तमाम जो है वो फूड सैम्पलिंग लाहौर भिजवाई जाती हैं और फैसलाबाद में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की जो तमीर नौ का मनसूबा है ये अपनी नौईद का वाहिद मनसूबा है जिसके लिए जो है वो फूड अथॉरिटी काम की जानब से फंड्स भी लगाए जा रहे हैं और फंड्स ना होने की वजह से ये मनसूबा तखीर का शिकार हुआ और अभी जो है वो 3 करोड़ 46 लाख। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने टास्क फोर्स बराए ज़राअत तश्कील दे दी है। टास्क फोर्स ज़राई पैदावार और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए तजावीज़ पेश करेंगी। ज़राई अजनास की मार्केट तक आसान रसाई के लिए काबिल अमल तजावीज़ पेश करेगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी टास्क फोर्स बराए ज़राअत के चेयरमैन होंगे। सूबाई वज़ीर सन्नत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेंबरान होंगे। चेयरमैन PNG बोर्ड, सेक्रेटरी ज़राअत, सेक्रेटरी आबाशी मेंबरान होंगे। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट कमेटी टास्क फोर्स के मेंबर होंगे। तमाम मुतलका रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के सरबराहान मेंबरान होंगे। गोहर एजाज, सैयद यावर अली, ज़का अशरफ, फवाद मुख्तार टास्क फोर्स के मेंबरान होंगे। टास्क फोर्स ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए काबिल अमल प्लान तश्कील देगी। आपको बता रहे हैं पैदावार के हवाले से निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने टास्क फोर्स बराए ज़राअत तश्कील दे दी है। सिर्फ दफातर में बैठे अफसरान शहर के मसाइल कैसे जान सकेंगे? डिवीजनल कमिश्नर सिलवत सईद का तमाम इंतजामी सरबराहान के हमरा शहर के मुख्तलिफ शाहराओं का दौरा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं वकास बेग से। वकास, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। अच्छा, बिल्कुल फैसलाबाद शहर को साफ रखना है तो तमाम तर इंतजामी अफसरान को ऑन रोड निकलना पड़ेगा। यही वजह है कि कमिश्नर फैसलाबाद सिलवत सईद की सरबराही में तमाम सरकारी अफसरान जिनमें डिप्टी कमिश्नर, DG, PHA, MD वासा समेत तमाम महकमों के सरबराहान जो हैं वो इस वक्त ऑन रोड हैं। न सिर्फ सफाई सुथराई की सूरत हाल को जायजा लिया जा रहा है बल्कि इसके साथ साथ शहर में मौजूद दीगर मसाइल की निशानदेही जो है वो भी की जा रही है। कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। मैम, ये बताइएगा कि तमाम सरकारी अफसरान जो इस वक्त अपने दफातर में होते हैं, आज आप उन्हें लिए रोड पर मौजूद हैं, मसाइल को देख रही हैं, क्या समझती हैं शहर बेहतर हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, आप देख रहे हैं कि हमारी टीम जो है सारी अंडर डिप्टी कमिश्नर एंड एवरीबडी, जो हमारी एजेंसीज़ हैं,
जिसमें कि वासा भी शामिल है और पीएचए भी शामिल है और म्यूनसिपल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन भी शामिल है। हम सब जो है वो आज शहर का एक प्लान कर रहे हैं कि हमने अगले 20 दिनों के अंदर अपने पूरे शहर की ब्यूटिफिकेशन पर और जो हमारे मसाइल हैं सीवरेज के, जिस तरह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के, इनके सोल्यूशन जो है वो आज हम टास्किंग उसके मुताबिक कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट 20 डेज़ का हमारा टारगेट है। 20 डेज़ के अंदर आप देखिएगा शहर की इंशाल्लाह ब्यूटिफिकेशन जो है वो हम कंप्लीट कर चुके होंगे और एक जश्न बहारा जो है उसकी तैयारी के सिलसिले में भी हम सब इसी तरह साथ साथ आज ये कैनाल रोड को देख रहे हैं और हम 18 तारीख से प्लान कर रहे हैं कि फैसलाबाद के अंदर एक बेहतरीन जश्न बहारा जो है वो फेस्टिविटी वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चिन्योट से ताल्लुक रखने वाले रुकने कौमी असम्बली कैसर अहमद शेख को वज़ीर-ए-आज़म का मावन खसूसी मुकर्रर कर दिया गया है। MP कैसर अहमद शेख वज़ीर-ए-आज़म के मावन खसूसी मुकर्रर मावन खसूसी बगैर अमरात के जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। आपको बताते चले चिन्योट में MP कैसर अहमद शेख वज़ीर-ए-आज़म के मावन खसूसी मुकर्रर कर दिए गए हैं। मावन खसूसी बगैर अमरात के जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। बता रहे हैं आपको चिन्योट से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने कौमी असम्बली कैसर अहमद शेख को वज़ीर-ए-आज़म का मावन खसूसी मुकर्रर कर दिया गया है। बात कर लेते हैं वकार घुमन से। वकार आगा कीजिएगा। आज चिन्योट से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असम्बली कैसर अहमद शेख को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मावन खसूसी मुकर्रर किया गया है। आज वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 5 MNAs को अपना मावन खसूसी मुकर्रर किया गया है, जिनमें MNA कैसर अहमद शेख भी शामिल हैं। कैसर अहमद शेख के बाद इस वक्त चेयरमैन कौमी असम्बली स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू का ओहदा भी उनके पास मौजूद है और ये चिन्योट से 3 बार MNA बन चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म की नोटिफिकेशन के मुताबिक जितने भी मामले हैं ये बगैर मुराद के अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। जी बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए।